हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहब इस्लाम। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको डॉलर साइन के हवाले से बताने जा रहा हूं। यूज़ ऑफ डॉलर साइन क्या होता है एक्सेल के अंदर, और इसको रो वाइज और कॉलम वाइज और एब्सोल्यूट रेफरेंस से हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ एक टारगेट वैल्यू रख रहा हूँ मैं 20, और इसके बाद कुछ कॉलम के अंदर मैं अलग अलग वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ रॉ ये कॉलम वाइज मैंने किए, और यहाँ मैं हॉरिजॉन्टली कुछ वैल्यू दे देता हूँ। अब देखें, सिंपल डॉलर साइन पहली बात कि यूज़ किस लिए होता है, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि कॉलम और रॉ को किस तरह फिक्स कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट करके हम कैलकुलेशन अपनी आसान कर सकते हैं। डॉलर साइन यूज़ करने का मकसद क्या होता है, जब हम नॉर्मली कोई भी फार्मूला लगाते हैं या कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसको हम ड्रैग करते हैं एक्सेल में। लाजमी सी बात है, कोई भी कैलकुलेशन या एक्सेल को यूज़ करने का मकसद यही होता है कि जो भी फार्मूला हम फर्स्ट सेल में पुट कर रहे हैं उसको हम डाउन साइड पे ड्रैग करके टोटल आंसर चेक कर लें। तो इसका देखिए सिंपल तरीका एक तो एक ये होता है कि हमने इसको सिलेक्ट करा। अब ऑपरेशन अगर हम इसके साथ देने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो राइट साइड कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज पे दिया हुआ आपको, तो स्टैरिक माइनस स्टैरिक मल्टीप्लाई के लिए माइनस प्लस और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे मल्टीप्लाई के लिए अभी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इस वैल्यू को C4 जो कॉलम और रो आ रहा है, इसको मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 20 के साथ। 20 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ इंटर करता हूँ तो यहाँ तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ गया। अब इस सेल को हमने सेलेक्ट किया है और मल्टीप्लाई किया इस वाली से वैल्यू के साथ 20, और ये चेक करना है। तो अगर इस सेल के ऊपर आएंगे हम दोबारा और F2 एडिट कर सकते हैं सेल को, तो ये देखें C4 और A3 जो सिलेक्शन हमने बनाई हुई थी सेल की, वो एडिट होकर आ रही है। इंटर, मैं दोबारा इसको इंटर करके आंसर चेक कर रहा हूँ। अब इसी सेल पे आके शिफ्ट के साथ डाउन एरो ड्रैग करने का जो फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी बताया शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो इसमें भी बता देता हूँ। ड्रैग करने का शॉर्टकट की जो होती है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल D प्रेस करें। तो यहाँ देखें, यही मुझे इसके अंदर समझाना था आपको। जो ड्रैग करने का कॉन्सेप्ट होता है, वो वही वैल्यू ड्रैग होती है जो साथ साथ सेल में हमने एंट्री की हुई हो, या हम जो शीट बना रहे होते हैं तो उसमें हम सिंपल जो सेल ड्रैग करते हैं वो सीक्वेंस साथ साथ ड्रैग होती है। जैसे मैं यहाँ इस वाले सेल में आके 50 जो वैल्यू C4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो यहाँ हमारे पास 500 आ गया, और ये चीज़ हम ड्रैग करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ज़ीरो क्यों आ गया? क्योंकि ये 20 के बाद की जो सेल की वैल्यू है, यहाँ सेल है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक दिए हुए हैं। तो इसलिए जब इस कैलकुलेशन को हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ उसने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही आंसर करती है। F2 कर रहा हूँ मैं एडिट। अब देखें यहाँ सिलेक्शन A3 हुई, C4। अब जब हम नीचे वाले सेल पे आके एडिट करेंगे F2, तो क्या होगा, C5 ले, और वहाँ 20 वाली जो वैल्यू थी वो देखें A4 पर आ गई। तो वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, इसने क्या किया, आंसर ज़ीरो कैलकुलेट करके दे दिया। इसी तरह कोई भी कैलकुलेशन अगर आप इस तरह कर रहे हैं एक्सेल में, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आज मैं डॉलर साइन के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ताकि एक्सेल के अंदर आप जब एब्सोल्यूट रेफरेंस करें और उसका पता हो आपको कि किस लिए कर रहे हैं हम, और किस तरह से किया जाता है, और कहाँ पे हम गलती कर रहे होते हैं। तो C4 और हम प्लस कर रहे हैं 20 से 70 आया। अब हम इसको ड्रैग करके देखते हैं, कंट्रोल D। तो देखें वही हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने बताया था ज़ीरो रिटर्न करता है, और यहाँ पे प्लस जो होगा वो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, F4 का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, इक्वल, इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल वैल्यू रखनी है, और प्लस करना है सबको 20 के साथ। तो इस सेल को जो सबके साथ सेम रह चाहिए, 50 के बाद वाली वैल्यू के लिए भी जो सेल हमने दिए हैं 30, 50, 21, तो इस सेल को जो हम दूसरी लोकेशन से सिलेक्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट करना होता है, और एब्सोल्यूट के लिए F4 का बटन डॉलर साइन लगाते हैं। वन टाइम F4 जो होता है वो कॉलम से पहले और रो से पहले डॉलर साइन आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये दोनों तरह से फिक्स है। अब देखें, इसको हम इंटर करने के बाद ड्रैग करने का तरीका बताया, शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल D। तो यहाँ हमारे पास हर उसमें 20 प्लस होकर आ गया।
तो इसी तरह डिफरेंट कंडीशन होती है अगर हमें सिर्फ कॉलम वाइज करना होता है या रो वाइज करना होता है, तो वो भी मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको। अब देखें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहा हूँ मैं इस वैल्यू के साथ। एक दफ़ा से $2 साइन आते हैं, 2 दफ़ा F4 से क्या होगा, रो वाइज फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी हमें कॉलम वाइज करना है तो हम यहाँ पर रो वाइज नहीं चाह रहे, सिर्फ कॉलम वाइज चाह रहे हैं, तो 3 दफ़ा F4। कॉलम से पहले डॉलर आ गया, एंटर। अब देखें यहाँ पर कंट्रोल D, क्या हुआ, कॉलम वाइज फिक्स था तो इसलिए हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रो वाइज फिक्स, कंट्रोल Z। इसको मैं क्लियर करके दोबारा से समझाता हूँ। इसी वैल्यू को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया मैंने, या प्लस जो भी करना है आपको वो साइन देंगे, और सेल सेलेक्ट करने के बाद 2 दफ़ा डॉलर। तो अब डाउन साइड पे अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास आंसर सही होकर आएगा। देखें यहाँ पर हमसे मल्टीप्लाई करके दिया, और इसी को अगर मैं राइट साइड करूँगा तो कॉलम वाइज हमने फिक्स नहीं किया हुआ, हमारे पास क्या होगा, 0 आंसर आएगा। तो ये देखें हमारे पास 0 कंडीशन आ गई। इसी तरह इसको क्लियर करके मैं दोबारा से आपको अब रो वाइज समझाता हूँ कैसे होगा, कॉलम वाइज सॉरी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके या फर्स्ट पहले इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लें जो ऊपर हमने रॉ में टाइप की हुई है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, और इसको हमें रो वाइज करना है, डाउन साइड ड्रैग नहीं करना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम वाइज फिक्स, 3 दफ़ा F4, इंटर। अब देखें राइट साइड सिलेक्शन बनाए, कंट्रोल R। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं डाउन साइड करूँगा तो कोई आंसर नहीं आएगा हमारे पास। ये चीज़ होती है डॉलर साइन जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया है आपको डॉलर साइन, इसको वन टाइम F4 कॉलम और रो दोनों तरह से एब्सोल्यूट करने के लिए, सेकंड टाइम करेंगे अगर F4 तो रो वाइज फिक्स, और थर्ड टाइम F4 करेंगे तो कॉलम वाइज फिक्स। ये प्रैक्टिस करें, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जिस तरह मैंने समझाया है इसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से अगर एक्सेल सीरीज सीखना चाहते हैं, नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।